हेलो फ्रेंड्स, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? आपसे पूछा गया है कि जो बिहारी थे वह किस राजा के दरबारी कवि थे। ऑप्शन है महाराणा प्रताप, शिवाजी, जय सिंह या फिर तेज सिंह। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, बिहारी जय सिंह के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। आपको उस विकल्प को चुनना है जिसके द्वारा कि महाभोज रचना की जो प्रधान समस्या थी, मतलब किस समस्या को उसमें उजागर किया था, वह बताया गया है। ऑप्शन है भ्रष्टाचार की समस्या, नारी समस्या, राजनीतिक समस्या या मनोवैज्ञानिक समस्या। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, राजनीतिक समस्या। महाभोज की रचना मन्नू भंडारी के द्वारा की गई है और इसमें राजनीतिक समस्या को उजागर किया गया है। अगला प्रश्न है, कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है। कस्तूरी कुंडल बसे एक आत्मकथा विधा की रचना है और इसकी बताना है कि आपको किसकी आत्मकथा है। ऑप्शन है शीला झुंझुनवाला, मैत्रेयी पुष्पा, कुसुमंचल या गोपाल प्रसाद व्यास। इसमें आंसर बताना है कौन सा है, तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, मैत्रेयी पुष्पा। कस्तूरी कुंडल बसे मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है। इसी क्रम में वीडियो का अगला प्रश्न है, जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अभिमानी, प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि जो यह पंक्ति दी गई है, जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अभिमानी, तो यह पंक्ति की रचना किसने की है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, तुलसीदास। यह पंक्ति तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। इसी के क्रम में वीडियो का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा दसन नगहीर। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। आपको इन पंक्तियों के रचयिता का नाम बताना है कि किसके द्वारा ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं। नयन जो देखा नयन सा निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा दसन नग हीर। इसके लिए ऑप्शन तुलसीदास है, जयशंकर प्रसाद है, जायसी है या कबीर है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, जायसी। ये जायसी की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। पंक्तियां किस काव्य की हैं? आपको बताना है कि यह पंक्तियां किस काव्य की हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आँखों में पानी। ऑप्शन है कामायनी, साकेत, यशोधरा और आंसू। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, यशोधरा। ये पंक्तियाँ यशोधरा जो काव्य है, जो कि मैथिली शरण गुप्त का है, इससे ली गई हैं। इसी सीरीज में अगला प्रश्न है, काले के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। पंक्तियाँ हैं, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। ये पंक्तियों के रचयिता बताने हैं। कौन है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, जयशंकर प्रसाद। ये पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, इस पंक्ति के रचयिता का नाम बताना है। ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी या राम नरेश त्रिपाठी। इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन पंक्तियों की रचना भारतेंदु जी ने की है। अगला प्रश्न है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है। जो हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं उनका नाम बताना है। ऑप्शन है बंग महिला, सत्यवती, चंद्रकिरण या चंद्रकांता। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, बंग महिला। हिंदी की पहली कहानी लेखिका के नाम से बंग महिला को जाना जाता है। इसी सीरीज में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? कायनी ग्रंथ का प्रकार बताना है कि यह किस प्रकार का ग्रंथ है। ऑप्शन है खंड काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य या चंपू काव्य। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी,
महाकाव्य। कामायनी महाकाव्य विधा की रचना है, महाकाव्य के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भरता के रचनाकार हैं। आत्मनिर्भरता एक निबंध विधा की रचना है और आपको इसके लेखक का नाम बताना है कि किसने लिखी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल या अजित कुमार। तो आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है। इसी सीरीज में प्रश्नों के क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश देकर जवानी। रचयिता है, इस पंक्ति के रचयिता बताने हैं कौन है। रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश देकर जवानी। इन पंक्ति के रचयिता का नाम बताना है। ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, माखनलाल चतुर्वेदी। इन पंक्तियों के रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी हैं। अगला प्रश्न है, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यह कथन किसका है। आपको बताना है कि जो कथन है बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, ये किसके द्वारा कहा गया है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है कि जो बैर है वह क्रोध का आचार या मुरब्बा है। अगला प्रश्न है, आपका बंटी रचना के प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। जो रचना है आपका बंटी मन्नू भंडारी की प्रसिद्ध रचना है। आपको बताना है इसमें किस चीज़ की समस्या को प्रधान रूप से उजागर किया गया है। तो राइट ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है राजनीतिक समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या, शिक्षा समस्या या तलाक से जुड़ी बाल समस्या। राइट आंसर ऑप्शन डी है। आपका बंटी रचना में तलाक से जुड़ी बाल समस्या को उजागर किया गया है। अगला प्रश्न है, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है। आपको बताना है कि जो रचना दी गई है चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, इसके रचयिता कौन है। ऑप्शन है सूरदास, कबीर, बिहारी या रहीम। राइट आंसर बताना है। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, रहीम। ये प्रसिद्ध पंक्ति रहीम दास द्वारा लिखी गई है। इसी के साथ वीडियो एंड होती है। अगर आपको क्वेश्चन यूजफुल लगे हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।